हम बहुत से मामलात में अच्छे बार्गेन, अच्छे निगोशिएटर, बहुत से मामलात में हम अच्छी तरीके से निगोशिएट नहीं करते और बहुत से मामलात में हम लूजर होते हैं, बहुत से मामलात में हम सक्सेसर होते हैं। और निगोशिएशन की सबसे अच्छी सलाहियत ये होती है कि आज आपने जो कुछ किया और आपने अपनी गलतियों का एहसास किया, नेक्स्ट टाइम आप उसको रिपीट नहीं करेंगे। अगर आप अच्छे हैं और आपको समझ आती है कि मेरी इस निगोशिएशन से माहौल बिगड़ गया था, तो नेक्स्ट टाइम मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, हाइपर नहीं होना। मैं आज आपको थोड़ी सी डिस्कशन करता हूँ निगोशिएशन के ऊपर, ठीक है। हम बातचीत निगोशिएट कैसे करते हैं। देखिए, बुनियादी तौर पे ना हम सब लोग, जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी अपनी निजी लाइफ में और अपनी अपनी एजुकेशनल लाइफ में, या कोई प्रोफेशनली कोई काम करता भी हो, दोस्तों में, फैमिली में और अपने प्रोफेशन में, हम सिर्फ निगोशिएट कर रहे होते हैं, बार्गेन कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं आपको अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहा होता हूँ, आप मुझे अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं। जब मैं आपको अपनी बात समझा रहा होता हूँ तो मुझे उससे कोई बेनिफिट भी लेना होता है, क्योंकि अगर आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास कोई रिसोर्सेज हैं, आपके पास कोई नए ऑप्शंस हैं, तो मैं आपको निगोशिएट कर रहा हूँ कि सर आप ये मुझे ज़रूर दीजिए, मैं इसमें ज़्यादा बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकूँ। या मैं कहूँगा कि मैं आपके लिए एक अच्छा दोस्त साबित हो सकता हूँ, या मैं आपके लिए एक अच्छा कुलीग साबित हो सकता हूँ, या मैं आपके लिए एक अच्छा प्रोफेशनल साबित हो सकता हूँ, ठीक है ना। तो हम एक दूसरे के साथ निगोशिएट कर रहे होते हैं। जैसे हम अपने माँ बाप को कुछ चीज़ों पे कायल करने की कोशिश करते हैं, माँ बाप आपको कायल करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है, मुकालमा होता है ना, डायलॉग होता है ना, वो डंडा तो नहीं चलता। अगर वो डंडा चलेगा तो फिर उसकी वाइबिलिटी बड़ी मुतासिर हो जाएगी। तो माँ बाप कहते हैं नहीं नहीं बेटा देखो तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छा है, आप कहते हैं नहीं नहीं, माँ बाप को कहते हैं नहीं हमारे लिए ये अच्छा है, टू निगोशिएट टू ईच अदर। फिर उसमें से कोई चीज़ निकल आती है, फिर हम उस पर अमल दरामद करना शुरू कर देते हैं। यही हमारे दोस्तों के दरमियान भी डायलॉग होता है। वो कहते हैं नहीं नहीं इसको ऐसे नहीं करना, आप कहते हैं नहीं नहीं इसको ऐसे करना है, ठीक है ना। अब इस पर बहस हो रही है, आप अपनी मंतक दे रहे हैं, आप अपनी लॉजिक दे रहे हैं, आप अपने दलाइल दे रहे हैं, वो अपनी मंतक दे रहा है, अपनी लॉजिक दे रहा है, अपने दलाइल दे रहा है। फिर उसमें से कोई एक वे आउट निकल आता है और फिर हम इत्तेफाक कर लेते हैं, ठीक है, हम आगे बढ़ जाते हैं। यही हमारा ओवरऑल सिस्टम ये है। आप कहीं काम करना चाहते हैं तो आप कहते हैं जी इन शराइत के ऊपर मैं काम करूँगा, वो कहते हैं नहीं ये शराइत होंगी जिस पे आपको काम करना होगा, ठीक है। अब अगर मैं कहूँ कि मैंने तो इन शराइत पे काम करना है, वो कहेगा जी आपको इन शराइत पे काम करना है, तो हो सकता है हमारी बात ना बने। फिर हम क्या करते हैं, निगोशिएट। चलें जी कुछ चीज़ों के ऊपर मैं नीचे जाता हूँ, कुछ चीज़ों पे आप जाएं। अच्छा जी मैं तो ये डिमांड कर रहा था, चलें ये नहीं तो ये तो कम से कम आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक निगोशिएट करते हैं। तो जो हमारी लाइफ है, चाहे वो पर्सनल है, चाहे वो हमारी फैमिली है, और चाहे वो हमारी प्रोफेशनल है, और चाहे वो हमारी दोस्ताना है, हम हर जगह पे निगोशिएट करते हैं। अब निगोशिएशन में एक होता है डिक्टेट करना। मैंने आपको बता दिया कि मैंने तो बस ये करना है, आपको मेरी बात हर सूरत में माननी होगी। ये निगोशिएशन नहीं है, ये तो डिक्टेशन है। और आप ताकत में हैं तो हो सकता है मुझे आपकी बात माननी पड़ जाए, और अगर आप कमज़ोर हैं तो ज़रूरी नहीं कि मैं आपकी बात मानूं। तो अगर आप निगोशिएशन को ताकत के अंदाज में लेके जाएंगे तो वो रिएक्शन पैदा करेगा, और जब वो रिएक्शन पैदा करेगा तो हमारे लिए मसला हो जाएगा, क्योंकि फिर मैं ताकत की बुनियाद पे आपको कोई चीज़ नहीं दूंगा। मैं तो इस बुनियाद पे आपको चीज़ें दे सकता हूँ कि आप मुझे कायल करें, मुझे मनाएं, और जब आप मुझे मना लेंगे तो उस सूरत में फिर मैं आपको कुछ देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप अपने वालिद से पैसे मांगें, वो आपको इनकार कर दे, तो आप क्या डंडा उठा लेते हैं? नहीं उठाते ना, आप उनको मनाने की कोशिश करते हैं। अगर आप गुस्से से मांगेंगे तो वो जो देने भी है ना वो भी नहीं देंगे। आप प्यार मोहब्बत करेंगे ना, चौंसले दिखाएंगे ना, तो अगर वो नहीं भी देने होंगे तब भी वो दे देंगे। तो हम एक निगोशिएशन के ज़रिए कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। ये जो सारा एजुकेशनल वे है, इल्मी जाविया है, तरीक़ाकार है एजुकेशन का, उसके अंदर हम जब कुछ चीज़ हासिल करते हैं तो वो डायलॉग है, वो निगोशिएशन है, वो कम्युनिकेशन है, वो अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है ना। वो एक दूसरे को कंफर्ट करना होता है, एक दूसरे के लिए स्पेस को क्रिएट करना होता है। ये एजुकेशनल वे है। वरना तो ताकत का अंदाज़ है, जिसके पास ताकत है वो आके चीज़ें ले ले और कमज़ोर को दबा देगा, उसमें कोई मसला नहीं है। जैसे बड़ा भाई के पास ताकत होती है तो वो छोटे भाई को दबा देता है,
बड़ी बहन के पास ताकत होती है तो वो छोटी बहन पे जाकर गुस्सा निकालती है, ठीक है ना। तो ये एक चलता है। खावंद है वो ताकतवर है तो वो अपनी बीवी पे गुस्सा निकालता है, बीवी ताकतवर है पैसा ज़्यादा कमाती है, खावंद कम कमाता है तो वो बीवी उस पर गुस्सा निकालती है। तो इसका मतलब है कि ताकत के ज़रिए जब हम चीज़ों को डील करने की कोशिश करते हैं तो उसका ज़ाविया मुख्तलिफ होता है। अब सवाल ये कि निगोशिएट कैसे करेंगे। निगोशिएशन उस वक्त होती है जब आपको इशू के बारे में क्लैरिटी हो। पहली बात, ये जिस चीज़ पे मैं निगोशिएट कर रहा हूँ ये मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। मैं एक ऐसे दोस्त को खोना नहीं चाहता जो मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ा एसेट है, तो मैं उसकी आखिर तक जाके उसको निगोशिएट करूँगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है ना। ये जॉब मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं लास्ट मोमेंट तक उसके लिए निगोशिएट करूँगा। फैमिली मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं उसके लिए लास्ट मोमेंट तक जाके नेगोशिएट करूँगा। लेकिन अगर कोई चीज़ मेरी प्रायोरिटी में नहीं आती और ऐसे ही है बस एवरेज, उसका जो स्कोर है, स्कोर कार्ड, वो एवरेज स्कोर कार्ड है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ना सही, तो उसके लिए फिर मैं कोई बहुत ज़्यादा निगोशिएशन नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा उसके लिए फिर मैं उतार चढ़ाव नहीं करूँगा। फिर मैं कहूँगा ठीक है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो ना सही, मुझे कोई परेशानी नहीं है, कोई गम नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई कुछ उदासी नहीं है। लेकिन अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो और उस पर मैं निगोशिएट करने में नाकाम हो जाऊँ तो मुझे दुख होगा क्योंकि मुझे लगेगा मेरा कुछ लूज हुआ है, आई एम ए लूज़र। तो हम निगोशिएट ज़्यादा वहाँ करते हैं जहाँ हमारी लगता है कि प्रायोरिटी एरिया जो है ना वो सबसे ज़्यादा क्लोज है, वरना हम निगोशिएट ही ना करें, हमें क्या ज़रूरत है। अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो आप उसके लिए बहुत ज़्यादा हद से जाके आगे जाके ना लाइन को क्रॉस करके निगोशिएट नहीं करेंगे। निगोशिएट आप वहीं करेंगे जहां आपको लगता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले तो इस अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करना कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बात। दूसरी, कौन से ऐसी चीज़ें, मिसाल के तौर पे आपके पास 5 पॉइंट है निगोशिएशन के, इनमें से कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसके ऊपर मैं कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा। ये मेरे प्रिंसिपल, मेरे मॉरल वैल्यूज़ का, मेरे एथिकल वैल्यूज़ का, ये मेरे प्रोफेशनल वैल्यू का तकाजा है, इस पे मैंने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। 2 पॉइंट ऐसे हैं। 3 पॉइंट के ऊपर मैं निगोशिएट कर लूँगा, 3 पॉइंट पे मैं गिव एंड टेक कर लूँगा, कम ज़्यादा कर लूँगा, लेकिन ये 2 पॉइंट्स के ऊपर मैंने नहीं कंप्रोमाइज़ करना। तो वो 2 कौन से हैं ये आपको तय करना पड़ेगा कि 5 में से कौन से 2 ऐसे पॉइंट हैं जिसमें मैंने कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना, कौन से ऐसे 3 है जिसमें मैंने कंप्रोमाइज़ करना है। तो अगर आप इस सोच के साथ जाते हैं तो आप ज़्यादा मैनेजेबल तरीके से चीज़ों को डील करते हैं और उन 2 पॉइंट्स के ऊपर कंप्रोमाइज़ नहीं करते, बाकियों के लिए लचक। तो करने वाला कहता है देखो यार 5 पॉइंट से मैंने 3 बातें तो उससे मनवा ली हैं ना 2 ना भी ना माने। अब उसको नहीं पता कि 2 इसकी कितनी प्रायोरिटी के एरिया थे जिस पर इसने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। वो मुतमईन हो गया कि 5 में से 3 बातें मैंने अपनी मनवा ली। मैं इस बात पे मुतमईन हूं कि मैं 3 बातों पर लचक दिखा गया हूं, 2 बातें जो मेरे प्रिंसिपल्स थे उस पर मैंने लचक नहीं दिखाई। मेरी भी इत्मीनानियत का पहलू हो गया, उसकी भी इत्मीनानियत का पहलू हो गया, क्योंकि ये गिव एंड टेक होता है, कुछ लो और कुछ दो। कुछ चीज़ें आप लूज कर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें आप गेन कर रहे होते हैं। वो कुछ चीज़ें लूज कर रहा होता है, कुछ चीज़ें वो गेन कर रहा होता है। तो ये गिव एंड टेक का खेल है सारा, निगोशिएशन का, बार्गेन का। जैसे आप दुकानदार के साथ बार्गेन करते हैं तो आप बड़े मुतमईन होकर आते हैं कि आपने चीज़ सस्ती खरीदी है, वो भी बड़ा मुतमईन होता है कि इसमें से मैंने इतना प्रॉफिट बचा लिया है जिससे मेरा काम चल जाएगा। तो बोथ पार्टीज आर एग्रीड टू ईच अदर, बोथ पार्टीज आर, जिसे कहते हैं कॉन्सेंट उनका शामिल होता है एक दूसरे के साथ, वरना कोई लॉस में तो नहीं चीज़ बेचता आपको। 50 की चीज़ वो आपको 25 की कभी नहीं देगा, 25 का अपना लॉस तो नहीं बर्दाश्त करेगा। उसने आपको बेचना 50 से ऊपर है, हो सकता है वो आपको 200 बताए ताकि आपको नीचे आते आते 60-70 पे लगा ले, ठीक है ना। तो ये एक निगोशिएशन होती है और हम बड़े अच्छे निगोशिएटर हैं। बाज़ार में जाएं तो हम जो मुंह मांगी कीमत तो किसी को भी नहीं देते, कुछ ना कुछ कम करवाने की कोशिश करते हैं। ऐसी दुकानों पे जाने की कोशिश कम करते हैं जहाँ फिक्स प्राइस हो, मज़ा ही नहीं आता शॉपिंग करने का, निगोशिएट ही नहीं करते, बातचीत ही नहीं होती, बार्गेन ही नहीं होता। ऐसी दुकानों पे ज़्यादा जाते हैं जहाँ बार्गेन की चिप हो, तो उसकी बेसिस पे हम अपने आप को कर लेते हैं। तो हम बहुत से मामलात में अच्छे बार्गेन, अच्छे निगोशिएटर हैं, बहुत से मामलात में हम अच्छी तरीके से निगोशिएट नहीं कर पाते और बहुत से मामलात में हम लूज़र होते हैं, बहुत से मामलात में हम सक्सेसर होते हैं।
तो ये अपने आप को डिफाइन करना कि निगोशिएशन के अंदर वो कौन से टिप्स हैं जिसकी बेसिस पे हम जाके हिट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पूरी नॉलेज होना उन 5 प्रिंसिपल्स, 5 पॉइंट्स के ऊपर जो आप निगोशिएट कर रहे हैं, 3 पॉइंट पे, 4 पॉइंट पे, उसके बारे में अगर आपको कुछ ज़्यादा बेहतर अंडरस्टैंडिंग नहीं पता तो आप निगोशिएट नहीं करें। आप सेकंड पर्सन जिससे आप निगोशिएट कर रहे हैं उसके मिजाज को नहीं जानते, उसके मिजाज को नहीं समझते, उसके गुड्स एंड बैड्स को नहीं समझते, तो आप निगोशिएट क्या करेंगे? निगोशिएशन में तो आप जाने से पहले पूछते हैं कि भाई ये जिस बंदे से मैं निगोशिएशन करने जा रहा हूँ ये बंदा क्या है, ये बंदी क्या है, किस मिजाज की है, क्या इसके तौर तरीके हैं, कौन सी बात पे मान लेते हैं, कौन सी बात नहीं मानता, कौन इसके दोस्त हैं जिनका हवाला दिया जाए तो ये बात सुन लेते हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जिनका हवाला दूंगा तो ये और ज़्यादा बिफर जाएंगे, नाराज़ हो जाएंगे। तो आपने उस पर्सनैलिटी का या उस इंस्टीट्यूशन का जिससे आप निगोशिएट कर रहे हैं उसका होमवर्क करना है, उसके गुड्स एंड बैड्स को देखना है, उसको समझने की कोशिश करनी है कि ये क्या करते क्या है। मैं निगोशिएट करने जा रहा हूँ एक इदारे के साथ, तो मेरे पास उस इदारे के बारे में कितनी मालूमात है, उस फ़र्द के बारे में कितनी मालूमात है। फिर मैं निगोशिएट करते हुए कंपैरिजन भी देता हूँ, देखिए सर आप मुझे ये रेट दे रहे हैं, वो दूसरा मुझे वो रेट दे रहा है। मैं कहता अच्छा वो ये रेट दे रहा है, चले आप फिर मुझे ये दे दें। तो आपको कंपैरिजन का भी होता है कि एक मुतबादल ऑप्शंस भी आपके पास होते हैं निगोशिएशन के अंदर, क्योंकि देखिए ना आपकी बात ना मानी गई तो आप बाहर आ जाएंगे, जब बाहर आ जाएंगे तो आप कोई मुतबादल ऑप्शन इख्तियार करेंगे, और जब मुतबादल ऑप्शन इख्तियार करेंगे तो फिर उससे आपको शायद चीज़ें मिल जाएंगी। तो हमेशा निगोशिएटर जो होता है ना वो उसके लिए ये होता है कि ये किसके पास दूसरा ऑप्शन ना हो, वो कोशिश करता है कि आप इसी ऑप्शन के अंदर खेलें जो ऑप्शन मेरे पास है। और जो समझदार निगोशिएटर होता है वो एक से ज़्यादा ऑप्शन को क्रिएट करता है ताकि ये ना मिले तो वो सही, वो ना मिले तो ये सही। मसलन कैरियर के कॉन्टेक्स्ट में आप बनना चाहते हैं कुछ एक चीज़, वो अगर आपको स्पेस नहीं मिल रही तो आप कोई दूसरा तरीके से निगोशिएट करके पेरेंट्स के साथ, दोस्तों के साथ, असातिज़ा के साथ एक नया रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, क्योंकि आपको अल्टरनेट पता होता है कि क्या करना है मैंने, अगर ये नहीं होगा तो फिर मैं ये कर लूँगा। ठीक है ना। तो ये जो निगोशिएशन है इसमें लोगों के पर्सनल इंटरेस्ट जो है उनको वॉच करना, लोगों की पर्सनल वैल्यूज़ को वॉच करना, लोगों के पर्सनल एटीट्यूड एंड बिहेवियर को वॉच करना, लोगों के पर्सनल मूड्स को वॉच करना कि आज इसका मूड क्या है। मसलन मैं आपसे निगोशिएट करने आया हूँ लेकिन आप बहुत दुखी हालत में बैठे हुए हैं, आपने मुझे बताया कि मेरे फला कोई क्राइसिस आ गया है, अब मैं वहाँ अपना निगोशिएशन का पंडोरा खोल के बैठ जाऊँगा, नॉट टाइम, राइट टाइम, मुझे वहाँ से निकलना है, अफसोस करना है उसके साथ, फिर किसी दिन आऊँगा सर आपसे बात करूँगा, आज नहीं, आज माहौल नहीं है। जब आप ये सोच रहे हैं तो फिर मैं दूसरी दफ़ा आया हूँ तो आपको एहसास होगा कि इसको अंडरस्टैंडिंग थी, क्योंकि मैं अगर बैड मूड में हूँ तो मैं कोई अच्छी चीज़ नहीं करूँगा, मैं अगर अच्छे मूड में हूँ तो कोई बुरी चीज़ नहीं करूँगा। हमारे मूड्स के ऊपर डिपेंड करता है ना, हमारे मूड्स क्या है, उसका जो मूड्स का सर्कल है वो डिटरमिन करता है कि हमने क्या वे आउट्स अपनाने हैं। तो आप उनके मूड्स को चेक करते हैं, आप उनके उतार चढ़ाव को देखते हैं, आप उस सिचुएशन को एनालिसिस करते हैं कि आज की सिचुएशन क्या है, ये कहाँ खड़ा हुआ है, मुश्किल में है तो फिर मैं इसको हमदर्दी की ज़रूरत है, अभी निगोशिएशन की ज़रूरत नहीं है। उदास है तो इसको अभी हमदर्दी की ज़रूरत है, ताज़ियत करनी है इसके साथ, हमदर्दी की कर दिखानी है। कारोबार नहीं करना, कारोबार फिर किसी और दिन करेंगे, निगोशिएट किसी और दिन करेंगे, मनाएंगे इसको किसी और दिन, आज नहीं। ये और दो ही लोग होते हैं, एक ताकत में होता है, एक ताकत में कम होता है। निगोशिएशन जब भी होती है वो एक ताकतवर में जिसके पास इख्तियारात हैं, वसाइल हैं, पैसे हैं, रिसोर्सेज हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं। एक वो जो इन सब चीज़ों को हासिल करने की कोशिश करता है, उसके दरमियान और आप उसके दरमियान निगोशिएशन है। अब मैंने आपके अंदर से कुछ चीज़ें निकालनी है, फिर हमारे यहाँ निगोशिएशन में एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, हम 4 शराइत लेके जाते हैं और चारों आज ही मनाना चाहते हैं कि आज ही तय करें सर ये चारों बातें। ऐसा नहीं होता, हो सकता है आज आपकी 2 बातें मानी जाएं, तो आप उसको रैप अप करते हैं बड़े अच्छे तरीके से कि सर इन 2 बातों पे तो चलें इत्तेफाक हुआ ना, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, फिर अगली 2 बातों को फिर किसी वक्त मना लेंगे। सारी बातें एक वक्त में नहीं मानी जाएंगी,
हम अपने पेरेंट्स से सारी बातें करते हैं ना, बहुत सारी बातें, माँ कहती नहीं बेटा इस दफ़ा तो सिर्फ यही हो सकता है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। तो आप कहनी जी मैंने तो चारों आज ही करनी है, वो कहेंगे बेटा आगे जाओ रास्ता लो, चलो शाबाश, कुछ नहीं होगा। तो आप कहते अच्छा चलें इस महीने ये कर दें, फिर अगले महीने कुछ और कर लेंगे, परसों कुछ कर लेंगे, अगले हफ्ते कुछ कर लीजिएगा, कुछ 4 पैसे आएंगे तो फिर मुझे दे दीजिएगा। तो आप निगोशिएट करते हैं और वेट करते हैं सिचुएशन का जो आपके हक में आती है, और आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं अपनी शराइत के साथ। इमीडिएट नहीं करते, अचानक नहीं हमलावर होते, सारी बातें आज ही नहीं मनाते, सारी शराइत आज ही नहीं मनवानी, सारी जो कंडीशंस हैं वो आज ही नहीं अप्रूव करवानी, कुछ आगे के लिए भी छोड़ना है, क्योंकि वो ऑप्शंस आप देंगे ना, क्योंकि ताकि वो दूसरे को भी स्पेस मिले कि चलो यार 4 बातें लेके आया था, मैंने तो एक ही बात मानी है, भी 3 बातें मेरी बेटी की या बेटे की या मेरे कुलीग की या मेरे मुलाजिम की बाकी हैं, फिर देख लेंगे। हम जल्दबाजी में निगोशिएट करने के आदी हैं, फिर हमारे ऊपर जज्बातियत बहुत आ जाती है, गुस्सा बहुत आ जाता है, किसी की बात सुनते हैं तो अचानक हम फट पड़ते हैं। और बाज़ औक़ात बातें ठीक होती हैं अगर आपकी पर्सनल अटैक हो रहा हो, बाज़ औक़ात बहुत सतही बातें होती हैं जिसमें हम ख़राब हो जाते हैं मूड्स, और हम बने बनाए खेल को ख़राब कर देते हैं। निगोशिएशन में, डायलॉग में आप सिचुएशन को हैंडल करना और सिचुएशन को अपने हक में करने की सलाहियत रखते हैं, और आप डायलॉग में, निगोशिएशन में हालात को मज़ीद बिगाड़ने की पूरी सलाहियत रखते हैं। ये अब आपके ऊपर है कि आपने कैसे हालात को दुरुस्त करना है और उस माहौल के अंदर तलखी नहीं आने देनी जिसमें निगोशिएशन चलनी है। ये ज़हन में रखिए। निगोशिएशन स्लो क्यों ना हो, स्पीडी क्यों ना हो, डिलेइंग उसमें क्यों ना आ रहे हो, आज नहीं हो सका कल आना, कल नहीं परसों आना, परसों नहीं चौथ आना, बार बार बुलाएंगे आपको, उसमें तलखी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप पावरलेस हैं। पावर जिसके पास है वो अपना डायनामिक्स दिखा रहा है, वो अपना रंग दिखा रहा है। हमारे यहाँ बहुत से लोगों का ख्याल होता है कि जब तक 3-4 चक्कर ना लगाए ना लोगों को, तो उसको देना नहीं है, जब तक ये मेरी मिन्नतें ना करे ना उस वक्त तक देना नहीं है। देना चाहते हैं दे देंगे आखिर में, लेकिन पहले मिन्नतें करें, पहले चक्कर काटें, इसको पता चले मेरी ताकत क्या है, इसको पता चले मेरी शोहरत क्या है, इसको पता चले कि मेरे पास वसाइल हैं, इसको पता चले कि मेरे पास इख्तियारात हैं, इसको पता चले कि मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं। ऐसे ही मैं दे दूंगा तो आपको क्या एहसास होगा? एहसास तो उस वक्त होगा जब मैं आपको तरसाऊंगा, थोड़ा सा प्यासा रखूंगा। तो उस पर रिएक्ट नहीं करना। कुछ चीज़ें प्रोसेस के तहत जनरेट होती हैं, टाइम लेती हैं। कुछ लोगों की लॉटरियाँ निकलती हैं अचानक, लॉटरी वाले भी हैं, एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे लेकिन अचानक एक चीज़ बड़ी अच्छी मिल गई है। कुछ लोगों में जब जनरली लोगों को प्रोसेस के अंदर जाके ज़रा पी काटनी पड़ती है, थोड़ा सा वक्त गुजारना पड़ता है, थोड़ा सा स्टे करना पड़ता है। और अच्छी इनिंग्स आप उसी वक्त खेलते हैं जब आप विकेट के ऊपर स्टे करते हैं। जब आप विकेट पे स्टे ना करें, पहली बॉल पे छिक्का मारें, अगली बॉल पे कैच हो जाए, आसान काम है। पहली बॉल पे तालियां मारेंगे, दूसरी बॉल पे लोग गालियां निकालेंगे, क्योंकि आपने स्टे नहीं किया। लंबी इनिंग्स खेलनी है तो स्टे करना पड़ेगा। जैसे हम कहते हैं इंसानी ज़िंदगी की लंबी इनिंग्स जो है, यानी हम सब की ख्वाहिश है कि हम लंबी उम्र जिए, है ना। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना पड़ेगा, बुनियादी चीज़। बाकी मामला छोड़ दें, क्या क्या हालात व वाक़यात पेश आते हैं। आपकी सेहत ठीक है तो आप इनिंग्स को लंबा कर सकते हैं। सेहत ठीक नहीं है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ के बावजूद इनिंग्स लंबी नहीं होगी, जल्दी चले जाएंगे दुनिया से, क्योंकि हम सेहत के मामला पे तवज्जो नहीं देते। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि निगोशिएशन करते वक्त आपको स्टे करना पड़ेगा, ठहराव पैदा करना पड़ेगा, एतदाल पैदा करना पड़ेगा, तवाज़न पैदा करना पड़ेगा, और उस तवाज़न की बुनियाद के ऊपर आगे चलना पड़ेगा। स्लो एंड स्टडी विन द रेस। आहिस्ता आहिस्ता कुछ चीज़ें गेन करेंगे, आज 1, कल 2, परसों 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। जैसे हमारी एज सर्कल बढ़ता है ना, इसी तरीके से हमारी अपॉर्चुनिटीज़ का सर्कल भी बढ़ता है, फिर हम उसको गेन करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है आपके अंदर, लचक कितनी है। कहा जाता है कि दुनिया में सबसे कामयाब तरीन इंसान वो है जो ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो, मोल्ड, उसको आसानी से बनाया जा सकता हो, आसानी से उसको मोल्ड कर लिया जाता है। फ्लेक्सिबिलिटी है, मूड के साथ, सिचुएशन के साथ वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है।
तो आप अच्छे निगोशिएटर हैं तो आपके अंदर जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। आज नहीं मिलेगी तो कल मिल जाएगी, आज ये मिल रहा है तो कल और कुछ मिल जाएगा। तो आप अपने अंदर एक फ्लेक्सिबिलिटी पैदा करते हैं, आप अपने अंदर डाइवर्सिटी पैदा करते हैं। डाइवर्सिटी से मुराद ये है हर चीज़ नहीं मिलनी, हर फर्द ने आपको कुछ नहीं देना, लेकिन उसका एहतराम का रिश्ता आपका बरकरार रहेगा। मैंने आपको जॉब नहीं दी, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप मेरे दुश्मन हो जाए। मैंने आपसे दोस्ती नहीं की, इसका मतलब ये नहीं कि अब आप मेरे दुश्मन हो जाए। मैंने आपके साथ चलने से इनकार कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे दुश्मन हो जाए। ठीक है, गिव एंड टेक होता है। मैं नहीं समझा सका अपनी बात, लेकिन आप मुझे कोई बात समझाएं और मुझे मेरे इंटरेस्ट में लगे ये बात, मैं कैसे आपको इग्नोर करूंगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। ये ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है, इंसानी फितरत के अगेंस्ट है कि आप मुझे कोई बात समझा रहे हैं और उसमें मुझे मेरा फ़ायदा नज़र आ रहा है और मैं फिर आपसे इंगेज ना करूं। हाँ, आप मुझे समझा रहे हैं, मुझे उसका कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा, तब मैं आपको डिसएंगेज करूंगा ना। इंगेजमेंट में तो कोई बंदा नहीं करता, फ़ायदे में तो कोई बंदा आपको डिसएंगेज नहीं करता। तो आपने अपना निगोशिएशन इस तरह से पैकेज तैयार करना है कि आपने उसको बताना है कि सर अगर आपके साथ मेरी ये डील होगी तो उसमें ये बेनिफिट्स आपको मिलेंगे। ये उनको बताना पड़ेगा ना। या हमें आप ना भी बताएं तो मुझे आपकी सलाहियतों से, आपकी बातों से, आपके अमल से लगा कि अगर मैं इस लड़के लड़की के साथ बैठ के काम करूंगा तो मुझे ये बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे हमारे क्लासरूम में एक बड़ा ज़हीन बच्चा है या बच्ची है, मैं उसके साथ इंगेज होता हूँ। अब उससे मैंने नहीं कहा, ना उसने मुझे कहा है, लेकिन मुझे पता है कि मैं अगर इसके साथ इंगेज हूँगा तो 4 बातें से ज़रूर सीखूंगा, ये बड़ा ज़हीन बच्चा या बच्ची है। तो आपका इंटरेस्ट बड़ा वाज़ेह है। हमारे कुछ दोस्त होते हैं जिनसे सिर्फ हम सीखना चाहते हैं, हमारे कुछ दोस्त होते हैं जिनके साथ हम सिर्फ फ़न करना चाहते हैं, सोशलाइजेशन करना चाहते हैं, खेल कूद करना चाहते हैं। कुछ से हम सिर्फ पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, क्योंकि हमारे क्लास में ज़हीन बच्चे हैं। तो आप अपनी निगोशिएशन के अंदर इन चीज़ों के अंदर अपने आप को पैक करने की कोशिश करते हैं। किससे मैंने क्या निगोशिएट करना है, क्या मेरे इंटरेस्ट हैं, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जिसको बेस करके मैंने आगे बढ़ना है। तो वो पैकेज तैयार होता है निगोशिएशन का। कौन से ऐसे अल्फाज हैं जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिनकी वजह से आप कंफर्ट होते हैं, कौन से ऐसे अल्फाज हैं जिसकी वजह से आप रिएक्टिव हो जाते हैं। जब तक हम बैठेंगे नहीं एक दूसरे के साथ, हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। मैंने आपकी शक्ल देखी है, आपका नाम जानता हूँ, मैं आपके एटीट्यूड्स और बिहेवियर को नहीं जानता जब तक कि मैं आपके साथ इंटरेक्ट ना करूँ। जब इंटरेक्ट करूँगा तो मुझे अंदाज़ा होगा कि आपकी क्या एटीट्यूड्स हैं और क्या बिहेवियर, किस तरह से आप चीज़ों को डील करते हैं। बाज़ औक़ात होता है कि हम बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोगों को हायर कर लेते हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस नहीं देते, उनके एटीट्यूड एंड बिहेवियर इतने वर्स्ट होते हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर पाते। बाज़ औक़ात हम एवरेज बच्चों को हायर कर लेते हैं, लेकिन उनके एटीट्यूड एंड बिहेवियर इतने अच्छे होते हैं कि वो ज़्यादा नताइज देते हैं, बेहतर नताइज। मैं आपको अपनी बात समझा सकता हूँ, मैं अपनी बात डिक्टेट कर सकता हूँ, मैं आपको अपनी बात पुश कर सकता हूँ, कुछ लोगों पे मैं नहीं कर सकता। और जिन पे मैं नहीं कर सकता तो फिर मेरा उनके साथ रिलेशनशिप क्या, कुछ भी नहीं है। ठीक है ना। बॉसेस तो चाहते हैं कि लोग मुझे सुने। बॉसेस इसलिए पैदा नहीं होते कि वो आपको सुनने के लिए पैदा हुए हैं, तो आपको सुनाने के लिए पैदा हुए हैं। उनमें से कुछ अच्छे लोग होंगे जो आपको सुनना भी पसंद करेंगे, कुछ होंगे जो शायद सुनना पसंद ना करें। माँ बाप कहते नहीं बेटा बस जो हम कह रहे हैं ना बस वो करो। और अगर अच्छे माँ बाप हैं और सुनना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि वो आपकी बात भी सुनते हैं, लेकिन ज़्यादातर तो लोग सुनाते हैं। टीचर्स भी सुनाता है, सुनता कम है। बॉस भी सुनाता है, सुनता कम है। दुकानदार भी सुनाता है, सुनता कम है। ताकतवर दोस्त होगा वो भी सुनाता है, सुनता कम है। अब हमें चाहिए निगोशिएशन के अंदर सुनने वाले लोग। तो जब आप सुनने की सलाहियत पैदा कर लें अपने अंदर, चाहे आप इख्तियारात के साथ हैं और चाहे आप इख्तियारात के साथ नहीं हैं,
तो आप निगोशिएशन के अंदर ज़्यादा इम्पैक्ट्स डालते हैं, क्योंकि मैंने आपकी बात सुन के आपको बात बताई है, आपकी बात को अंडरस्टैंड करके आपको बात बताई है, आपको लगता है इसने मेरी बात पूरे तवज्जो से सुनी है। फिर जब मैं आपको इनकार भी कर रहा हूँ तो आपको डाइजेस्ट हो रहा है, क्योंकि इसने बात तो सुनी थी पूरी में। हमने कहा कि इसने मेरी बात सुनी नहीं और मुझे इनकार कर दिया, तो उसका एक और इम्पैक्ट है। तो ये जहन में रखें, निगोशिएशन एक सलाहियत है, ये कोई कुदरती खुदाई ताकत नहीं है। आप अगर अच्छे निगोशिएटर बनना चाहते हैं तो सलाहियत पैदा करें अपने अंदर, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करें जो एक अच्छे निगोशिएशन के लिए चाहिए, और वो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप निगोशिएशन में जाएंगे आप करते जाएंगे। और निगोशिएशन की सबसे अच्छी सलाहियत ये होती है कि आज आपने जो कुछ किया और आपने अपनी गलतियों का एहसास किया, नेक्स्ट टाइम आप उसको रिपीट नहीं करेंगे। अगर आप अच्छे हैं और आपको समझ आती है कि मेरी इस निगोशिएशन से माहौल बिगड़ गया था, तो नेक्स्ट टाइम मुझे ये काम नहीं करना चाहिए, हाइपर नहीं होना। तो एक अच्छा निगोशिएटर जो है वो डे बाय डे लर्न करता है, सीखता है, लोगों के एटीट्यूड से, लोगों के बिहेवियर से, लोगों की डिमांड से, लोगों की रिक्वेस्ट से, लोगों के कंफर्ट जोन से वो सीखता है। उसको पता चल जाता है कि कहाँ निगोशिएट हमने करनी है। हम कहते हैं ना कि मुख्तलिफ लोगों को इनवाइट करते हैं कि सर आप मेरे और उसके दरमियान ज़रा निगोशिएट तो कर देना, ताल्लुकात ख़राब हैं, आप इनिशिएटिव करें ना, आप निगोशिएट करें। तो आपको ट्रस्ट होता है ना, तो इसलिए आप इनवाइट करते हैं ना थर्ड पार्टी को, ताकि वो हमारे दरमियान निगोशिएट करे। तो वो आपकी बात भी सुनता है, मेरी बात भी सुनता है, और फिर बीच में जाके वो हमारे दरमियान कोई एक निगोशिएशन करवाता है ताकि चीज़ें निगोशिएट हो जाएं और लड़ाई ना हो। अभी आपके सामने एक वाक़या हुआ है ना, आयशा जहाज़ेब वाला, वो जो टीवी एंकर है जिसके साथ उसके खाविंद ने उसको मारा था। तो आपने देखा कि फ़ाइनल क्या हुआ, निगोशिएशन ही हुई। अब कल सुना है कि पैचअप हो गया और सुलह हो गई। वो सारा गुस्सा जो इधर का था और उधर का था, मारने मुरने पे आ गए थे, पर्चे कराने शुरू कर दिए थे, थानों में पहुंच गए थे, ख़त्म हो गई ना बात। क्योंकि कुछ लोग बीच में पड़े होंगे, कुछ थपकियाँ उसको दी होंगी, कुछ थपकियाँ उसको दी होंगी, कुछ तसल्लियाँ उसको दी हैं, कुछ तसल्लियाँ उसको दी हैं, कुछ उसको डांटा होगा, कुछ इसको डांटा होगा। तो बीच में से निगोशिएशन करके, डायलॉग निकाल के, गिव एंड टेक करके, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर सुलह हो गई, आगे चलने पर इत्तेफाक हो गया। वरना अगर हम निगोशिएट ना करें अपनी ज़िंदगी में, तो हम तो रोज़ तलखी होती है हमारी, रोज़ हमारे ताल्लुकात ख़राब होते हैं, घर में, घर से बाहर, रोज़ हमें बहुत बुरा लगता है चीज़ें जैसे हमारे साथ बिहेव की जाती हैं। तो अगर हम हर रोज़ को रोज़ चीज़ों पे तोड़ना शुरू कर दें तो हम तो ख़त्म हो जाएंगे। तोड़ते तोड़ते रीअरेंज करते हैं, रीनिगोशिएट करते हैं, उसको रीजॉइन करते हैं, अहद करते हैं कि आइंदा ये चीज़ें नहीं होंगी। तो निगोशिएशन जो है वो आपको आगे बढ़ने की स्पेस देती है, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है, आपके लिए नए एवेन्यूज़ क्रिएट करती है, आपके लिए नए डायमेंशंस को क्रिएट करती है, आपके लिए नए कंफर्ट जोन्स पैदा करती है। क्योंकि दुनिया तो डायलॉग वालों की है, निगोशिएटर की है। ताकत के दरमियान और कमज़ोर के दरमियान जब निगोशिएट होता है तो अमूमी तौर पे हम ये समझते हैं कि ताकतवर जीतेगा, यही है ना। लेकिन दुनिया में देख लीजिए, जो कमज़ोर लोग होते हैं ये बहुत कुछ हासिल कर जाते हैं निगोशिएशन के ज़रिए, और ताकतवर को मना लेते हैं। और अगर ये ना होता दुनिया में निज़ाम, और सिर्फ ये होता कि सिर्फ ताकतवर रहेगा, कमज़ोर कमज़ोर रहेगा, तो हम में से जितने लोग यहाँ बैठे हैं, कल हम ताकत की निशानी में नहीं जा सकेंगे। हम ही में से तो लोगों ने आगे जाना है ना, ऊपर जाना है, अपनी निगोशिएशन के साथ किसी बड़े ओहदे पे भी जाना है, बड़े काम भी करने हैं, हम ही हैं और कोई नहीं है। लेकिन अगर ये तय हो जाए कि नहीं, आप जो हैं आज वही आप ताहयात रहेंगे, और जो ये हैं ये भी ताहयात रहेंगे, तो लाइफ तो ख़त्म होगी ना सर। लाइफ में आगे बढ़ने की, निगोशिएट करने की उमंग, शौक़, लगन सब ख़त्म हो जाएगा। क्या करना है? मैं एक मोची का बेटा हूँ, मैंने मोची बनना है। मेरा बाप लकड़हारा है तो मैंने लकड़हारा बनना है। मेरी किस्मत में कहाँ CSS करना है। लेकिन वो अपने आप से निगोशिएट करता है, नहीं, आई विल चेंज माई सिचुएशन, मैं कुछ करके दिखाऊंगा, और करके दिखाते हैं। पाकिस्तान में बेतहाशा जो टॉप करने वाले लोग हैं, स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में,
मुकाबले के इम्तिहान में देखिए कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। अभी मैं पढ़ रहा था मानसरा एबटाबाद के अंदर एक बाप जो है वो चौकीदार था, उसके 3 बच्चों ने CSS किया। उसके बाप ने अपने बच्चों से नेगोशिएट किया था कुछ करने के लिए, बच्चों ने बाप से नेगोशिएट किया था कि हम कुछ करके दिखाएंगे, और उस नेगोशिएशन के अंदर बाप ने इन्वेस्टमेंट की है, पढ़ाया बच्चों को, वरना वो भी कहता कि बेटा तू भी जाके लब के तो चौकीदारी नौकरी। तो हम सब जो आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ बड़ा टारगेट अचीव करना चाहते हैं, कुछ बड़ा बनना चाहते हैं, सबसे पहले तो उन्हें अपने आप से निगोशिएट करनी है। पहले निगोशिएशन किससे होगी? अपने आप से। नहीं, आई विल डू, मैं करूँगा, मैंने टारगेट तय करने हैं, मैंने अपने अहदाफ तय करने हैं, मैंने कुछ बन के दिखाना है। क्या बन के दिखाना है? अपने आप से निगोशिएट कर रहा हूँ। फिर मैं ऐसे दोस्त ढूंढूंगा फैमिली में, फैमिली से बाहर, जो मेरे उन टारगेट को अचीव करने में मुझे मदद दे सकेंगे। तो मैं उनसे निगोशिएट करूँगा कि यार अगर तुम मुझे ये बता दिया करो तो मेरा मसला हल हो जाएगा, तुम मुझे ये कर दिया करो तो मेरा मसला ये हल हो जाएगा, अगर तुम मुझे कोई छोटा सा काम ले दो, एक ट्यूशन ले दो, तो मेरे मसले ये हल हो जाएंगे। तो आप अपने उन चीज़ों से निगोशिएट करते हैं जो आपके इर्द गिर्द दोस्त होते हैं, फैमिली में है या फैमिली से बाहर है, टीचर्स भी हो सकते हैं। फिर उससे आगे चलते हैं तो फिर आप अपने लिए निगोशिएट करते हैं, नहीं मुझे कुछ करके दिखाना होगा, खुद से पैसे जनरेट करने होंगे। काम, मेरे बाप के पास पैसे नहीं है, मेरी माँ के पास पैसे नहीं है। अब मैं ऐसे कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं पंजाब यूनिवर्सिटी में, जो पांडा शांडा जो है ना ये कर रहे होते हैं, ऊबर चला रहे होते हैं, बाइकियाँ चला रहे होते हैं, सब चला रहे हैं। शाम को 4-5 घंटे काम करते हैं और 4-5 घंटों से पैसे जनरेट कर लेते हैं, फीसें वो खुद देते हैं, कोई घर से पैसे नहीं आते पीछे से। हैं इस तरह के, उन्होंने निगोशिएट किया है, वरना माँ बाप कहते हैं बेटा वापस आ जाओ, हमारे पास तो पैसे नहीं है पैसे तुम्हें देने के लिए। तो अगर वो वैसे ही वापस चला जाए तो वो हिम्मत हार जाएगा। वो कहता नहीं मैं तो कुछ करने के लिए आया था यहाँ पे, मुझे खुद से मैंने निगोशिएट किया है। तो आप अपने आप से निगोशिएट करते हैं, फिर कुछ करके दिखाते हैं, क्योंकि लाइफ तो चैलेंजिंग है। आप वो लोग नहीं है जो सोने के चमचे लेके पैदा हुए हैं। अगर सोने के चमचे पैदा होते तो आज आप यहाँ ना बैठे होते, किसी और जगह होते। आपने इसी स्ट्रगलिंग प्रोसेस के तहत ही अपने आप को आगे बढ़ाना है। जब मैं स्टार्ट हुआ लाइफ में तो साइकिल नाम की चीज़ भी नहीं थी मेरे पास। फिर साइकिल आई तो खुशी से दोबारा, फिर मोटरसाइकिल खरीदी तो फिर खुशी से, फिर गाड़ी ले ली, फिर गाड़ी बदली, फिर गाड़ी बदली। तो आपकी आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेसिंग के अंदर आपकी डेवलपमेंट्स होती है। घर छोटे थे तो घर बड़े हो गए, आसाइशें नहीं थी, आज आसाइशें हैं, हर चीज़ पहुंच गई। लेकिन एक टाइम के साथ आप अपने आप के साथ निगोशिएट कर रहे होते हैं, क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी। जैसे मिसाल के तौर पे आजकल बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, तो हमने निगोशिएट क्या किया है? क्या किया निगोशिएट बताइए? एसी कम चलाएंगे, रात को चलाएंगे, दिन को नहीं चलाएंगे, एक ही कमरे में सोएंगे सारे, उसी में बिस्तर लगा लेंगे नीचे, कर रहे हैं ना सब लोग। तो ये क्या हुआ है? हमने एसी बंद नहीं किया, हमने निगोशिएट ये किया कि इसकी ज़रूरत है, लेकिन इसको रात को चलाएंगे 12-1 बजे और सुबह 5 बजे बंद कर देंगे। और सारे लोगों को कहा कि अब आप इसी कमरे में आके सो जाएं और नीचे बिस्तर बिछा लें। 2 एसी चलेंगे तो बिल बढ़ जाएगा, हम उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, दिन में नहीं चलाएंगे, दिन में अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आप अपने आप से रीनिगोशिएट करते रहते हैं, अपनी प्रायोरिटीज़ को रिविजिट करते रहते हैं कि कौन सी चीज़ करनी है और कौन सी चीज़ नहीं करनी, कितनी करनी है और कितनी नहीं करनी है, क्या ख़रीदना है और क्या नहीं ख़रीदना। जाने बाज़ार में जाएँ तो हर चीज़ ख़रीदने को दिल करता है, लेकिन अंदर से रीनिगोशिएट होता है कि नहीं मेरे पास पैसे नहीं है, मैं तो इतनी चीज़ खरीद सकता हूँ, इसी पे गुजारा करूँगा। तो हम अपनी लाइफ में निगोशिएशन एंड रीनिगोशिएशन कर रहे होते हैं, सिचुएशन टू सिचुएशन हैंडल कर रहे होते हैं, चीज़ें बदल रही होती हैं। और जो लोग रीनिगोशिएट करते हैं वो कामयाब रहते हैं, वरना बाकी लोग मातम करते रहेंगे। आप 4 एसी भी चला सकते हैं घर के अंदर, लेकिन मातम भी करेंगे साथ, क्योंकि मातम से तो मसला नहीं हल होने वाला। अपने आप को रीएडजस्ट करना पड़ता है। जैसे डॉक्टर कहता है ना, एक नॉर्मल आदमी को डॉक्टर कोई एडवाइस नहीं करता। जब आप बीमार हो जाते हैं तो आपको कहता है कि भाई देखो अब आपको ये 4-5 चीज़ें करनी पड़ेंगी, ये खाना पड़ेगा, ये नहीं खाना होगा, ये नहीं होगा। तो वो जितनी एहतियात बताता है आपको, तो आप अपने आप की, आप अपनी बॉडी के साथ रीनिगोशिएट करते हैं।
कि यार नहीं, मैंने अपने ज़िंदा रहना है, सेहतमंद रहना है, ये चीज़ें नहीं करनी जो डॉक्टर ने मुझे मना किया है, तो आप कामयाब हो जाते हैं। अगर आप डॉक्टर की एहतियात को ऊपर पूरा ना उतरें तो डॉक्टर का क्या किया, वो तो 200 लोगों को एडवाइस करता है, 200 के 200 तो अमल नहीं करते, तो जो नहीं करते तो वो उसकी प्राइस भी पे करते हैं। तो निगोशिएशन में और रीनिगोशिएशन के अंदर आज आपने निगोशिएट ये किया, कल हो सकता है आपको रीनिगोशिएट करके एक सिचुएशन को बदलना पड़ेगा, अपने आप को कंफर्ट जोन से ज़रा लेस कंफर्ट जोन में लाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि हमारी लाइफ में जो हम लोग लाइफ गुजार रहे हैं एज यंग एज में आप लोग, तो आपकी लाइफ में आपकी निगोशिएशन जो है ना वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है कि आप किस स्टैंडर्ड की निगोशिएशन करते हैं। स्टैंडर्ड की A+, स्टैंडर्ड, एवरेज या लो क्वालिटी निगोशिएशन करते हैं। तो जब आप लो क्वालिटी निगोशिएशन करेंगे तो आपको मिलेगा भी कम। जब आप निगोशिएट करते हैं हाई क्वालिटी के लिए तो उसमें से कहीं एवरेज में आके आप पढ़ते हैं। हमारे टीचर कहा करते थे कि आप सब लोग नमाज़ें पढ़ के दुआएं मांगते हैं कि 100 में से 33 नंबर आ जाए ताकि आप पास हो जाएं। जब आप 33 मांगते हैं तो 26 आते हैं, 24 आते हैं, फेल हो जाते हैं। तो कहते थे निगोशिएट करें 70-80 नंबर पे अपने आप से कि 70-80 नंबर लूँगा। तब 70-80 मांगेंगे तो 60 के करीब जाके कोई बात फंसेगी ना। जब 33 के ऊपर निगोशिएट करेंगे तो फिर नीचे भी तो आ सकते हैं 2-4 नंबर, और जब नीचे चलेगा तो फेल हो जाएंगे। हमारे ज़माने में तो 33 वाला पास होता था, ठीक है ना। तो ये आपकी जो रीनिगोशिएशन अपने साथ है वो ज़रा हाई पिच पे होनी चाहिए, हाई स्टैंडर्ड्स के ऊपर होनी चाहिए। उसको मेंटेन करने के लिए फिर आपको अपनी सारी एफर्ट्स जो है ना वो जोड़नी पड़ती है। और ये मैं आपको बताऊं, आप अपनी निगोशिएशन के अंदर अगर अपने सर्कल को नहीं वर्कआउट करेंगे ना, फैमिली फ्रेंड्स को, अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, अपने टीचरों को, अपने मेंटोर्स को, तो आप अच्छी निगोशिएशन कर ही नहीं सकते। आपको ये हल्का चाहिए अच्छी निगोशिएशन के लिए, जो आपके पीछे सपोर्ट कर रहा हो, जो आपको थपकी दे रहा हो, जो आपको बता रहा हो, जो आपको गाइड कर रहा हो। वरना देखिए ना, ये लैपटॉप है, इस लैपटॉप में अपॉर्चुनिटीज़ भरी पड़ी हैं, समंदर है, समझ नहीं आ रही कहाँ जाके चीज़ों को तलाश करें। लेकिन कोई गाइड करने वाला हो तो वो आपको बताता है कि फ़लाँ साइड पे चले जाओ, फ़लाँ जाके जगह ये जाके करो, फ़लाँ जाके ये करो। वो जो फ़लाँ वाले बताते हैं ना रास्ते, वो आपकी निगोशिएशन को आसान कर देते हैं। और अगर नहीं है तो आप ऐसे ही गुमराह हो गए बैठे हुए। 500 एक आर्टिकल मांगा था, उसने सर्च किया, उसने 20 आर्टिकल दे दिया, अब समझ नहीं आ रही किसको पढ़े, कौन सही और कौन गलत है। तो निगोशिएशन के अंदर जब आप अपने आप को रीनिगोशिएट करते हैं तो अपने टारगेट्स को तय करते हैं कि क्या अचीव करना चाहते हैं। ये मेरा अचीवमेंट का पहलू है, इन चीज़ों पे मैं कंप्रोमाइज़ करूंगा, इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ नहीं करूंगा। जब आप ये बेसलाइन बनाते हैं अपनी, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से टारगेट्स को अचीव करते हैं। चाहते हम सब हैं, ख्वाहिश हमारी सबकी यही है कि हम अच्छे निगोशिएटर बने, हम अच्छे अचीवर बने। लेकिन ख्वाहिश में और एक्शन में फ़र्क है ना। जब तक आप अमल नहीं करेंगे, जब तक आप वर्किंग नहीं करेंगे, आप सर्च नहीं करेंगे, तो क्या करेंगे? आप नहीं जा सकते। मैं आप हमेशा से मिसाल देता हूँ, जैसे एक स्विमिंग पूल है पानी का। मैं आपको कहता हूँ कि आपको तैराकी आती है, आप कहते नहीं, तो इसका मतलब है ये स्विमिंग पूल आपके लिए सूदमंद नहीं है। लेकिन मैं आपको कहता हूँ ये आपका कद कितना है, आप कहते हैं 5 फुट। मैं कहता हूँ ये पानी 4 फुट का है, तो आप आसानी से छलांग मार देते हैं कि जाऊँगा तो नीचे पैर मेरे लग जाएंगे, मुझे डूबने का कोई ख़तरा नहीं है। डूबने का ख़तरा वहाँ है जहाँ आपके कद से ऊंचा पानी है। आपका हाइट 5 फीट है, पानी 7 फीट है, तो वहाँ आपको अगर तैराकी नहीं आती तो आप फंस जाएंगे। तो आप उस पानी में कूदते हैं जो आपके कद के मुताबिक है। अगर आपको तैराकी नहीं आती तो स्विमिंग सीखनी पड़ती है ना। फिर अगर आपने गहरे में जाना है, निगोशिएट करना पड़ता है ना अपने आप से कि जी इसके अंदर जाने के लिए फिर मुझे थोड़ा सा अपने हाथ पैर मारने हैं और सीखना है कुछ ना कुछ। इसी तरह से हम अपनी लाइफ साइकिल के अंदर
बहुत सी चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं ताकि हम अपने लिए अचीवमेंट्स को आसान बना सकें। और निगोशिएट आप उस वक्त करते हैं जब आपकी जेब में सिक्के होते हैं। सिक्के को मैं कहता हूँ आपकी स्किल्स होती हैं, पैसे की बात नहीं मैं कह रहा, सलाहियतें। आप अच्छा बोलते हैं, आप अच्छा लिखते हैं, आप अच्छा कंप्यूटर चलाते हैं, आप अच्छी पिक्टोरियल खींचते हैं, आपको कैमरा चलाना आता है, आपको फ़लाँ काम आता है, आपको फ़लाँ टेक्नोलॉजी आती है, आपको फ़लाँ काम आता है, आपकी अच्छी सोशलाइजेशन, जितनी स्किल्स हैं ये आपकी बार्गेनिंग चिप को बढ़ा देती हैं। सिर्फ डिग्री के बेसिस के ऊपर अगर आप कहें कि ये कागज़ का टुकड़ा है, मेरे पास ये डिग्री है, ये बार्गेनिंग चिप नहीं है, ये याद रखिए। 200 बच्चों ने पास किया है 1+ नंबर के साथ मास्टर्स, लेकिन बार्गेनिंग चिप नहीं है सिवाय डिग्री के अलावा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास बार्गेनिंग चिप है, स्किल्स हैं। ये जो कासिम अली शाह फाउंडेशन आपको सिखाने की कोशिश करता रहता है, वो स्किल्स हैं। मैं आपको कहता हूँ आपको लिखना आता है, आप कहते हैं यस, मैं कहता हूँ ये कागज़ पकड़ो बेटा, इसके ऊपर ये लिख के दिखाओ। कंप्यूटर चलाना आता है, कहता है यस, मैं कहता हूँ ये पढ़ा कंप्यूटर चला के दिखाओ। मशीन चलानी आती है, मैं कहता हूँ चलो चलाओ के दिखाओ। कैमरा चलाना आता है तो चला के दिखाओ। जब आपको ये चीज़ें आती हैं तो आपकी डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। जब आपकी डिमांड बढ़ जाती है तो आपका काम आसान हो जाता है। तो आप जब निगोशिएशन करने जा रहे हैं तो अगर आपकी जेब में आपकी स्किल्स नहीं है, आपकी सलाहियतें नहीं है, आपका टैलेंट नहीं है, तो फिर आप कैसे बार्गेन करेंगे? फिर आप बार्गेन नहीं कर सकते। फिर आपकी बार्गेनिंग अगर होगी तो बहुत लो प्राइस के ऊपर होगी। करना है करें, नहीं करना तो बाहर निकल जाए। लेकिन अगर आपके पास बार्गेनिंग चिप है, सलाहियत है, तो आप हाई प्राइस के ऊपर जाके अपनी बार्गेन करेंगे। ये फ़र्क होता है। इसलिए आज की दुनिया स्किल्स की दुनिया है, आज की दुनिया टेक्नोलॉजी की दुनिया है, आज की दुनिया डिजिटलाइजेशन की दुनिया है, आज की दुनिया अपॉर्चुनिटीज़ की दुनिया है, आज की दुनिया एवेन्यूज़ को जनरेट करने की दुनिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप सिर्फ सरकारी नौकरी मांगते रहे, अल्लाह मियाँ के आगे हाथ फैला के अल्लाह मियाँ नौकरी दे दे, अल्लाह मियाँ नौकरी दे दे। नौकरी ने नीचे नहीं आना। जो काम आपने करना था वो आप करने के लिए तैयार नहीं है, एवेन्यूज़ को जनरेट करने के लिए तैयार नहीं है, जहाँ से प्रॉब्लम शुरू होता है। तो इसलिए कंक्लूड करते हुए मैं कहना चाहता हूँ, आप ये कोशिश करें कि कैसे हम अपने आप को एक अच्छे निगोशिएटर में लेके जाएं और अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा बार्गेन करें। ठीक है, मैं आपको देना कुछ नहीं चाहता, मैं तो मेरे पास तो रिसोर्सेज है, मैं आपको क्यों दे दूं? मैं आपको कुछ नहीं देना चाहता। ये आर्ट आपके पास होना है कि आपने मेरी जेबें खाली करवानी है। ये आर्ट आपकी निगोशिएशन है, ये आर्ट आपके डायलॉग है, ये आर्ट आपका एटीट्यूड है, ये आर्ट आपका बिहेवियर है, ये आर्ट आपकी स्किल्स है। अगर ये 5-6 चीज़ें आपके पास हैं तो आप मेरी जेब हल्की करने में कामयाब हो जाएंगे, आप मेरे से अपॉर्चुनिटी लेने में कामयाब हो जाएंगे, आप मेरे से रिसोर्सेज लेने में कामयाब हो जाएंगे, आप मेरे से मेरी पोजीशन लेने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन अगर ये आर्ट नहीं है आपके पास, जो 5-7 चीज़ें मैंने बताई हैं, तो आप मुझसे नेगोशिएट कर भी लें, मैंने अपनी चीज़ तो नहीं छोड़नी। कौन छोड़ता है अपनी पावर्स को? मुझे बताएं, कौन छोड़ता है अपने रिसोर्सेज को? कौन छोड़ता है अपनी ताकत को? सिर्फ जीतते वही हैं जिनको ताकत लेनी आती है, जिनको निगोशिएट करना आता है, जिनको अपनी बात मनवानी आती है, जिनको अपनी बात कायल करवानी आती है, जो अफ़ाम तफ़ीम से, प्यार से, मोहब्बत से, खलूस से, अपनाइयत से अपनी बातें मनवाने में कामयाब हो जाते हैं। दुनिया उनकी है। ताकत के अंदाज में आप आज एक चीज़ हासिल तो कर लेंगे, कल कोई दूसरा बंदा आपसे ताकत के अंदाज में चीज़ें छीन लेगा। ठीक है, ये कुछ बातें, अगर आपके ज़हन में कुछ सवाल है तो ज़रूर कीजिएगा, मैं हाजिर हूँ। अच्छा चलें, मैं आपको एक असाइनमेंट देता हूँ, आप इसके ऊपर काम कीजिए और फिर आप इनको सबमिट करवा दीजिए। आपने 4 ऐसे पॉइंट हाईलाइट करने हैं जो आप समझते हैं कि आपकी निगोशिएशन में स्ट्रेंथ है। ठीक है, 4 पॉइंट बस, बुलेट्स में 1, 2, 3, 4, और उसको 4-4 लाइनों में एक्सप्लेन करना है। 4 लाइनों से ज़्यादा नहीं, 4 लाइनों में। मसलन आई एम ए गुड लिसनर, तो आप इसको डिफाइन कर दें। ठीक है, आई एम वेरी क्रिटिकल, इसको डिफाइन कर दें। जो आप समझते हैं कि आपकी 4 स्ट्रेंथ हैं निगोशिएशन के अंदर, और 4 ऐसी वीकनेसेस ले आएँ जो आपको लगता है कि आप जब निगोशिएट करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आती है। ठीक है, 4 स्ट्रेंथ और 4 वीकनेस। तो 4
राउंड अबाउट 25 से 30 लाइनों का पेज जो आपका A4 साइज़ है वो आपको 1.5 पेज 1 पेज लिखना पड़ेगा। 4 स्ट्रेंथ्स 4 वीकनेसेस, और वीकनेसेस ना कह दें तो उसको कहें 4 चैलेंजेस। ज़रा आजकल हम माइंड करते हैं, जब हमें कोई कहा जाए ना कि हमारी वीकनेस है तो हम बड़े क्रिटिकल हो जाते हैं। तो बस आप ये कहें 4 चैलेंजेस कौन से हैं जो आपको इम्प्रूव करना चाहते हैं इसमें, वो क्या है? आई एम नॉट ए गुड लिसनर, आई एम नॉट ए गुड बार्गेनर, ठीक है, मैं जल्दी हार्श हो जाता हूँ, मैं जल्दी टेम्पो लूज़ कर जाता हूँ, मेरे अंदर तसलसल नहीं है। ये 4 बातें भी हो सकती हैं। तो जो आपको लगता है अपने कॉन्टेक्स्ट में, वो 4 बातें आप नोट कर लें अपनी स्ट्रेंथ, और 4 वो चीज़ आपके चैलेंजेस हैं वीकनेस के कॉन्टेक्स्ट में, जिनको आप इम्प्रूव करना चाहते हैं। वो असाइनमेंट आप इनको सबमिट करवा दीजिएगा, ये असेसमेंट भी कर लेंगे, देख भी लेंगे कि आप किस तरह से चीज़ों को देखते हैं। लेकिन मैं फाइनल बात ये कहना चाह रहा हूँ कि ये आर्ट है, स्किल है, ये खुदादात सलाहियत नहीं है। खुदा ने, अल्लाह ताला ने आप सबको एक जैसा बनाया है। अब बस माहौल ने, तरबियत ने, हालात ने आपको एक ऐसी जगह पे पहुंचा दिया है जहां आपने चीज़ें सीख ली हैं और जहां आपने चीज़ें नहीं सीखी हैं। हमें कोशिश करनी चाहिए हम वो उस जगह पे खड़े हों जहां हम चीज़ें सीखने वाले हों, ठीक है ना, तो हमारा रास्ता आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू जी। सर ऐसे के कुछ एरियाज हैं जिसके ऊपर आपको ये नेगोशिएशन की स्किल है जो ये बेस करती है, मसलन हाउ वन कैन मास्टर दीज थिंग्स? आपने बता दी हैं कुछ चीज़ें, ऑल्दो इट्स आर्ट आई अंडरस्टैंड, जी जी, बट एनी बुक्स और सम सोर्सेज अच्छा, दैट यू कैन मैं समझ गया। देखिए, एक है नॉलेज किताबी शक्ल में, जैसे मैं अभी आपको बता रहा हूँ बहुत सी बातें। एक है जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, आप चीज़ों को सही नहीं कर सकेंगे। पहली निगोशिएशन में आप फेल हो जाएंगे, दूसरी निगोशिएशन पहले से बेहतर होगी, तीसरी निगोशिएशन उससे बेहतर होगी, क्योंकि अब आपके पास एक्सपीरियंस आता जा रहा है, एक्सपोजर आता जा रहा है जो आप करेंगे। तो इसीलिए राइटिंग हो, बोलना हो, निगोशिएट करना हो, बार्गेन करना हो, पहली दफ़ा दुकानदार से चीज़ खरीदेंगे वो आपको लूट लेगा, 10वीं दफ़ा आप कहेंगे मैं इसको लूट कर आया हूँ। तो ये प्रैक्टिस के साथ चलता है। जिन पॉइंट्स के ऊपर आपको समझ आ रही है ना, वहाँ से इसको स्टार्ट कर लें, और जहाँ आपको फेलियर हुआ है ना सर, बार्गेन में, निगोशिएशन में, वहाँ इस बात को समझने की कोशिश करें कि क्या वजह है कि मैं अपना टारगेट अचीव नहीं कर सका। ऐसी 2-3 रीजंस निकालें ना अपनी गुफ्तगू के अंदर से कि ये वजह थी जिसकी वजह से मैं फेल हुआ। और अगर आप एक से ज़्यादा लोग हैं तो दूसरे से पूछें। जब वो आपको पॉइंट्स मिलेंगे ना, तो उसको रीवैल्यूएट करके रीनेगोशिएट करें कि दोबारा मैं ये मिस्टेक नहीं करूँगा, दोबारा मैं ये पॉइंट नहीं यूज़ करूँगा, इससे वो हार्श हो गया था, इससे वो हाइपर हो गया था। तो ये सारा का सारा लर्निंग प्रोसेस जो है ये प्रैक्टिस के साथ जुड़ा हुआ है। जितनी प्रैक्टिस आप करेंगे उतना आहिस्ता 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 आप इम्प्रूव होते जाएंगे। जब मैं पहली दफ़ा बोलूँगा तो मैं घबराऊँगा, जब मैं 20वीं दफ़ा बोलूँगा तो मेरा कॉन्फिडेंट लेवल कुछ और होगा। इसी तरह से किताबें पढ़ने से कोई मसला नहीं हल होगा। आप देख लें, इंजीनियर्स किताबें पढ़ते हैं, लेकिन वो जो बच्चा वहाँ पे बैठकर 5 जमातें पास मोटरसाइकिल पूरी खोलता है, वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी का बच्चा नहीं खोल सकता। वो प्रैक्टिस करता है। इसको अभी प्रैक्टिस स्टार्ट की है तो इसलिए इसको पता नहीं चल रहा है कैसे खोलते हैं। वो बच्चा समझाता है जो की करता पे ऐसा खोल। तो ये प्रैक्टिस के साथ साथ आप बहुत सी चीज़ों को अचीव कर सकते हैं। सिर्फ आपका पैशन ये होना चाहिए कि मैंने करना है, और उसमें से जो चीज़ें मेरी गलत साबित हुई हैं मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा, आइंदा कोई नया एवेन्यू तलाश करूँगा। जी जैसे कि जो आज की टॉपिक है निगोशिएशन के ऊपर, तो सर निगोशिएशन का मतलब है कि हम अपनी सॉल्यूशन के पॉजिटिव वे में प्रॉब्लम को पॉजिटिव वे में सॉल्व करें या और टारगेट अचीव करें। तो सर ऐसा कोई अमल है जिसमें हम मतलब निगोशिएशन मतलब डायलॉग या बातचीत के थ्रू किसी चीज़ को हल करना, तो ऐसा कोई अमल है जिसमें बातचीत की ज़रूरत ही ना पड़े या डायलॉग की ज़रूरत ना पड़े, या चीज़ों को सह के, फिर आप ताकतवर इतने ज़्यादा हों कि आपको डायलॉग की ज़रूरत ना हो, आपके पास सिफारिश इतनी तगड़ी हो, कोई आपके मेरिट ना देखे, कोई आपकी शक्ल ना देखे, आपको रख ले, ठीक है ना, या ये कि आप इतने बड़े बदमाश हों कि लोग आपसे डरते हों, ठीक है, आपकी ताकत से डरते हों,
देखिए ना, बात ये है, कहीं आपने प्रूफ करना है, कहीं चीज़ पे, कोई चीज़ पे आपने प्रूफ करना है। जब आप प्रूफ करेंगे तो मैं आपको रखूँगा, अगर कोई सिफारिश नहीं है, कोई ताकत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। लेकिन आपको जाना तो पड़ेगा डायलॉग के अंदर, आपको निगोशिएशन तो करनी पड़ेगी, आपको रीनिगोशिएशन तो करनी पड़ेगी। इसके बगैर कैसे आ सकता है? इसलिए ये चीज़ें कि जी इसके बगैर कहीं हम चले जाएं, वो कैसे होगा? मुझे आप थोड़े से कोई मिसाल बताएं ना, कैसे होगा? वो लॉटरी है, बस दुआ करें अल्लाह ताला से आपकी लॉटरी निकल आए। और हर एक की लॉटरी नहीं निकलती, लॉटरी निकलने वाले कम लोग होते हैं। 5 लाख लोग प्राइस बॉन्ड खरीदते हैं तो 5 लोगों के प्राइस बॉन्ड निकलते हैं, बाकी 4,99,000 जितने भी बाकी लोग हैं उनके नहीं निकलते। तो कहीं आपको कुछ करके परफॉर्म करना पड़ेगा, जिसकी बेसिस पे आप अपने आप को नेगोशिएशन में लेके जाएंगे। सर मेरा मतलब है जैसे चीज़ों को तय किया, बर्दाश्त करके, हालांकि वो अचीव हो जाता टारगेट, ये भी निगोशिएशन के ज़ुमरे में आते हैं नहीं? बर्दाश्त, हाँ, तो बर्दाश्त करना भी निगोशिएशन के ज़ुमरे में आता है। मसलन मैंने आपको बताया कि आज मैं गया हूँ एक जगह पे निगोशिएट करने, तो मेरा मसला हल नहीं हुआ, अब मैं ईंट उठा के मारना शुरू कर दूँ उसको? बर्दाश्त करूँगा, टॉलरेट करूँगा, फिर किसी वक्त इंतज़ार करूँगा, किसी अच्छे वक्त का, फिर अच्छे वक्त के अंदर आके दोबारा रीनिगोशिएट करूँगा, या अल्टरनेट पैदा करूँगा, किसी और जगह पे जाकर रीनिगोशिएट करूँगा। ठीक है ना? तो ये तो आप अपने अंदर वो चीज़ पैदा करते हो, जो मैंने आपको कहा ना, अपने रिएक्शनरी नहीं होना, आपने अपना टेम्पो नहीं लूज़ करना, आप अपना लूज बॉल नहीं खेलेंगे। आप अगर आप लूज बॉल खेलेंगे तो फिर आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए ये जो चीज़ों के अंदर टॉलरेट करना, चीज़ों के अंदर स्टे करने की मैंने बात की थी आपको, कि अगर आप विकेट पे स्टे नहीं करेंगे तो आप अच्छी निगोशिएशन नहीं कर सकेंगे। आपको रीनिगोशिएट में जाना है, आपको स्टे करना पड़ेगा। और ये ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ आज आपको मिल जाए और जो आप घर से निकल रहे सोच के वही हो जाए। ये तो आपकी ख्वाहिश थी ना कि ऐसा हो जाए। हालात और वाक़यात, उसकी डायनामिक्स तो मुख्तलिफ है ना सर, वो तो कुछ और बनाता है। ठीक है ना? तो ये जहन में रखें कि चीज़ें खुद अपना रास्ता निकालती हैं। आपको सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि मैंने डायलॉग के ज़रिए, निगोशिएट के ज़रिए अपनी बात दूसरे तक पहुंचानी है, और इस अंदाज से पहुंचानी है कि वो मैं उनको समझाने में कामयाब हो जाऊं, और जो बेनिफिट मैं उनसे लेना चाहता हूं उसमें किसी हद तक मैं कामयाब हो जाऊं। जी सर, जैसे कि आपने बताया नेगोशिएशन के अंदर, और बाय एंड लार्ज इट्स डायरेक्टली लिंक्ड विद द कम्युनिकेशन ना, हाउ इफेक्टिवली वन कैन कम्युनिकेट इट्स आइडिया। तो सर आई अंडरस्टैंड द कम्युनिकेशन स्किल्स इज itself great art ना। तो स्पेसिफिकली सर आई वांट टू आस्क कि समटाइम जैसा होता है कि आप इफेक्टिवली व्हाट यू वांट टू से टू समवन, आप इफेक्टिव आपके माइंड के अंदर बात होती है बट यू कांट एबल टू। मैं समझ रहा हूँ। तो सर क्या इसके ऊपर कोई आप स्पेसिफिकली स्मॉल कोई टेक्निक या कोई चीज़ बता सकते हैं कि आप इसको विद द बेस्ट? देखिए ना, मैं बताता हूँ। अच्छा सवाल है। एक बात मेरे दिल में है, लेकिन मैं उसका इजहार सही तरीके से नहीं कर सका। बाहर आके ख्याल आता है, कमरा इम्तिहान में तो ओहो ये सवाल तो ऐसे था, उस वक़्त क्यों नहीं समझ आया। हो जाता है इंसान से, उस वक़्त का दिमाग अपना एक डायनामिक्स चल रहा होता है। कई वजूहात हैं। एक वजह यह है कि फ़ियर है, खौफ, जिसकी वजह से जो मैं कहना चाहता था वो मैं नहीं कह पाया, जो मैं नहीं कहना चाहता था वो कह बैठा हूँ उस डर के खौफ के मारे। तो फियर को ख़त्म करना पड़ेगा। हेजिटेशन है किसी भी हवाले से, बोलना अच्छा नहीं लगता, आपने इजहार नहीं किया, इनिशिएटिव नहीं लेते आप। अगर मैं आपसे पूछूंगा तो आप जवाब देंगे, आप खुद से इनिशिएटिव लेके बात नहीं करते, वो भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो ये कई जाविये हैं। निगोशिएशन के अंदर सबसे कामयाब जो स्ट्रैटेजी है वो आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी है, कि आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं। जो मैंने कहा ना, आपने बात मुझे इस अंदाज से समझानी है कि मैं कायल हो जाऊँ, उसमें लॉजिक है या नहीं है। बाज़ औक़ात आपका स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपका समझाने का अंदाज़ बहुत अच्छा लगता है, तो आप उसके मुताबिक निगोशिएट करते हैं। तो ये कम्युनिकेशन स्किल्स के अंदर ऐसी चीज़ें जो मैं दूसरों को कायल करने में कामयाब हो सकूँ, और विदाउट एनी फियर, विदाउट एनी हेजिटेशन, विदाउट एनी डिस्कम्फर्ट अगर मैं अपनी बात को करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ आधे लोग इसलिए ये अनईज़ी हो जाते हैं कि अंग्रेज़ी में बात करनी है। जिस ज़बान में आपको बात आती है आपने उसी ज़बान में इज़हार करना है। मैंने आपसे अंग्रेज़ी में पूछा है, आपको समझ आ गया, आप उर्दू में जवाब दें। ना खेलें गुलाबी अंग्रेज़ी मेरे साथ,
नहीं आती आपको, कहीं नहीं आती, ख़त्म होगी बात। अंग्रेज़ी एक स्किल है, ये इल्म नहीं है, ये याद रखिएगा। इल्म तो आप पंजाबी में भी बताएंगे, उर्दू में भी बताएंगे, पठान में भी बताएंगे, पश्तो में, अगर उसका कॉन्सेप्ट ठीक है तो वो सब ठीक है। बाकी क्या, जैसे हम पश्तो बोली नहीं जानते ज़्यादातर लोग जो पठान नहीं है, लेकिन उर्दू के ज़रिए कम्युनिकेट कर लेते हैं ना, तो ये तो कम्युनिकेशंस के स्किल्स हैं। तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ें जो हम इजहार नहीं कर पाते हैं, वो हमारा लैंग्वेज बैरियर भी है। उर्दू अंग्रेज़ी के दरमियान फंस जाते हैं। बहुत ही इंग्लिश मीडियम स्कूलों के टैलेंटेड बच्चे होंगे, वो उर्दू में बात नहीं कर पाते, वो उर्दू नहीं लिख पाते। तो ये ठीक बात आपने की है कि जो कम्युनिकेशन बैरियर है उसको भी आपकी प्रैक्टिस के साथ है। जितना आप ग्रुप के अंदर डिस्कशन करेंगे, नहीं देखिए ना, ये क्लासरूम है, इसमें जितनी डिस्कशन करेंगे कल आप किसी बड़े फ्लोर पे जाएंगे। पहले छोटे ग्रुप में अपना कंफर्ट ईजी करेंगे, फिर बड़े ग्रुप में बोलना शुरू करेंगे। पहले ही आपको बड़े ग्रुप में उतार दिया जाएगा तो आप परेशान हो जाएंगे। तो आप छोटी छोटी प्रैक्टिसेस के ज़रिए अपनी कम्युनिकेशन बैरियर्स होते हैं उनको ब्रेक करते हैं। फिर आप लोगों को देखते हैं कि लोग किस तरह से कम्युनिकेट कर रहे हैं, इसका स्टाइल क्या है, कैसे अपनी बात समझाता है, कैसे ये कन्विंस करता है, किस तरह से ये दिलो दिमाग पे उतर जाता है। ठीक है ना, मेरे बारे में कहा जाता है कि जी टीचर्स अमूमी तौर पे कहते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, क्लासरूम में शोर बहुत होता है। मैं अपनी क्लास पढ़ाता हूँ, सवाल ही नहीं पैदा होता कोई बंदा चूं कर दे, क्योंकि मैंने अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए पूरी क्लास को कैप्चर करना होता है। मैंने अपनी कम्युनिकेशन के ज़रिए, अपने आई कांटेक्ट के ज़रिए पूरी क्लास को कम्युनिकेट करना होता है। मैं बाज़ औक़ात अपनी क्लास को बैठाता भी ऐसे राउंड टेबल में हूँ, ऐसे नहीं बैठाता जैसे आप बैठे हुए हैं। अगर 25-30 लोगों की क्लास हो तो मैं कहता हूँ ये कुर्सियाँ पकड़ो और एक राउंड बनाओ, ताकि आप सब एक दूसरे को देख रहे हो। अब कोई कार्टून नहीं बनाएगा इंशाल्लाह, फिक्र ना करें, कोई पीछे मुड़ के नहीं देखेगा, कोई सब अब सामने है। मैं यहाँ से देख रहा हूँ, मैं आपसे डायलॉग कर रहा हूँ। तो ये कम्युनिकेशंस के तो कई तरीके हैं ना जिसके ज़रिए हम डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने वही रिवायती तरीक़ों से बच्चों को पढ़ाना है, मुझे क्या गर्ज है वो बच्ची जो पीछे बैठी हुई है वो सुन रही है नहीं सुन रही, डैम केयर, ये उसका मसला है, मेरा मसला तो नहीं है। मैं तो एक उस्ताद हूँ, मैंने अपना लेक्चर देना है, 45 मिनट यहाँ लेक्चर देकर निकल जाऊँगा। लेकिन ये मेरा फेलियर है अगर मैं उसको अपनी बात नहीं समझा पा रहा। ये मेरा फेलियर है कि मैं उसको इंगेज नहीं कर रहा डिस्कशन में। टीचर्स क्या करते हैं, अमूमी तौर पे जो फ्रंट पे बैठे होते हैं उनको इंगेज कर लेते हैं, या जो बोलने वाले होते हैं, इनिशिएट करने होते हैं, उनको इंगेज कर लेते हैं। जो नहीं बोलने वाले होते हैं, जो पीछे बैठे होते हैं, असल कमाल तो उनको है ना, उनको इंगेज करें ना सर, उनको डिस्कशन में लाएं, तो उनका कंफर्ट जोन ठीक हो जाएगा। जी ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी।